ये क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है। आप मान सकते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो जिनके सिलेबस में जो है पहला लेसन सॉलिड स्टेट है तो वहां पर भी ये मिल सकता है। फिलहाल ये टॉपिक नहीं होगा। आप फिजिक्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो है ये डायोड जो है आपके सिलेबस में है, तो आप अपनी तैयारी जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए क्लास 12 की फिजिक्स क्लास हम देखेंगे डायोड क्या होते हैं, पीएन संधि या डायोड, इनके बारे में चर्चा करेंगे। रीडिंग है पीएन जंक्शन डायोड। हमारी हेडिंग है पीएन संधि डायोड, या इसी को पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। जंक्शन जानते हैं ना, फैजाबाद वाला जंक्शन। तो जंक्शन के मतलब क्या होगा? जब कई दिशाओं से ट्रेन आके जहाँ इकट्ठा होती है तो उन्हें हम संधि बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ है पीएन जंक्शन या डायोड, इसी को बोला जाता है। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा। चलिए हम बात करते हैं पीएन संधि या डायोड। तो पीएन जंक्शन या डायोड होते क्या है, इसको देखिए ठीक से समझोगे, समझ जाओगे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ पाओगे तो रटोगे तब भी नहीं आएगा। देखिए पीएन संधि या जो डायोड होता है एक मूल अर्धचालक युक्त है। क्या होता है? अर्धचालक, यानी चालक नहीं होता, चालक तो अर्धचालक आधा चालक होता है। ठीक है, आधा चालक अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है। क्या होता है? अर्धचालक क्रिस्टल, यानी अर्धचालक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्य, एक क्षेत्र जो होगा वो ग्राही अपद्रव्य हो अपद्रव्यों की अधिकता, तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। यानी एक क्षेत्र में ग्राही ग्रहण करने की क्षमता होती है और एक क्षेत्र में देने की क्षमता होती है, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। दो क्षेत्र होते हैं, एक ग्राही अपद्रव्य होगा, एक दाता अपद्रव्य होगा। समझ में आया नहीं? तो आगे कहा गया इन क्षेत्रों का क्रम, आप सुनो, ग्राही और दाता क्षेत्रों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र, पी रीजन, तथा यन क्षेत्र, यन रीजन कहते हैं। समझ में आया? ग्राही और दाता क्षेत्रों को एक को पी क्षेत्र, पी रीजन, और दूसरे को यन क्षेत्र, यन रीजन कहते हैं। ध्यान सुनिए, अब कौन किसको क्या कहते हैं? तथा इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा, यानी बीचों बीच में जो क्षेत्र आएगा, बीच की जो सीमा है उसे पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। जो बीचों बीच का आएगा उसे हम पीएन संधि कहते हैं। और पी टाइप क्षेत्र में, अब जहां पी कौन है, पी टाइप क्षेत्र में धनात्मक कोटर होते हैं। ये पी टाइप का क्षेत्र है ना, तो इसमें धनात्मक कोटर होते हैं, यानी इधर वाला धन जो है इधर आया होगा। ये जो ये कोटर दिख रहा है ये पॉजिटिव होगा, छोटा छोटा जो इसमें डॉट दिख रहा है ये पॉजिटिव होगा, और बाकी ये ऋणात्मक क्षेत्र रहता ही है, इसमें धनात्मक वाले आए होते हैं। ठीक है, तो वही धनात्मक कोटर यानी होल्स, कोटर मतलब होल्स होता है। ठीक, बहुसंख्यक आवेश वाहक है, बहुसंख्यक यानी इसमें आवेश ले जाने का काम जो है धनात्मक कोटर करते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक है तथा उतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन है, यानी उतने धनात्मक आएगा जितने उसमें ऋणात्मक पहले से उपस्थित होते हैं। ठीक, इसी प्रकार यन क्षेत्र में अगर हम यन टाइप में बात करें, यन मतलब नेगेटिव ऋणात्मक, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेश, यानी इसमें जो है इधर वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर गया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेश होंगे, यानी जो होल होगा जो बहुसंख्यक आवेश का होगा है, तथा उतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन डोनर आयंस है, यानी ऋणात्मक वाला उतने जाएगा जितना उस पर धनात्मक आयंस वहां पर मौजूद होंगे। समझ में आया नहीं? भाई इधर ऋणात्मक क्षेत्र है तो इधर वाला धनात्मक वाला आया होगा, उतने धनात्मक आया होगा जितना ऋणात्मक मौजूद होगा, तो उसे पी क्षेत्र बोलेंगे क्योंकि इधर प्रोटॉन आया है ना। और एन क्षेत्र मतलब ये धनात्मक क्षेत्र होगा, तो इसमें ऋणात्मक एन फॉर नेगेटिव वाला गया होगा, उतने गया होगा जितना जो है इसमें प्रोटॉन जो है पहले से उपस्थित होगा, धनात्मक क्षेत्र उपस्थित होगा, उतने इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करके आया होगा। समझ में आया कि नहीं? अब धनात्मक देखिए स्थिर धनात्मक दाता आयन है, इस प्रकार दोनों ही क्षेत्र वैद्युत उदासीन होते हैं, यानी जब भाई जितना ऋणात्मक था धनात्मक आ गया, जितना धनात्मक था ऋणात्मक पहुंच गया तो क्षेत्र उदासीन नहीं हो गया। तो ये इस प्रकार की संधि को हम जो है पीएन संधि डायोड कहते हैं। समझ में आ गया? अगली हेडिंग डाल दो, पी एन संधि, पीएन संधि डायोड में
वैद्युत धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट इन पीएन हमारी हेडिंग है पीएन संध डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में अगर हम पीएन संध डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो इसमें होता क्या है कि यदि संध डायोड में कोई बाह्य बैटरी ना लगी, जैसे मान लीजिए कोई बाह्य बैटरी आप इसमें ना लगाए हो, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कोई आप बाहर से धारा ना लगाए हो, तो इसमें कोई धारा नहीं होती। अरे जब धारा नहीं लगाओगे धारा कहां से बहेगी? कुछ बहुसंख्यक, देखो जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुसंख्यक वाहकों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे विभिन्न प्राचीर के क्षेत्र EI के विरुद्ध संधि को पार करके धारा का रूप ले लेते हैं। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इतनी संख्या होती है कि यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यानी संधि को पार करके इधर से उधर आ जाते हैं और फिर आएंगे तो जाहिर सी बात है धारा बन जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो धारा बन जाएगी, ठीक है। तो धारा का रूप ले लेते हैं, परंतु यह धारा अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा निर्मित उत्क्रमित धारा से ठीक निरस्त होती। अरे जब ये इधर आएगा तो इधरों तो कुछ, जब ये इधर आवक क्षमता रखा था इधरों के अंदर कुछ क्षमता हुए, तो ये इनको भी इसके विपरीत जाने का ये भी कार्य करेंगे। अरे जब ये इधर आवक करनी सोची है तो इधर जाके सोची है, तो जब ये इधर वाला भी जाने को सोचेगा तो अल्पसंख्यक वाहक जो होंगे वो फिर क्या करेंगे, जितना इधर आए उतना इधर जो बराबर हो जाएगी, तो कुल मिला के पार लेके ना आए, ठीक। तो ये कह रहे हैं परंतु यह धारा अल्पसंख्यक वाहकों द्वारा निर्मित उत्क्रमित धारा से ठीक निरस्त हो जाती है। इस प्रकार संधि डायोड में नेट धारा शून्य होती है, नेट धारा जो होगी वो शून्य होती है। संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है, यानी ये जो संधि डायोड है बैटरी की सहायता से दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें अग्र अभिनति, यानी एक तरीका है अग्र अभिनति और तथा दूसरा है उत्क्रम अभिनति कहते हैं। यानी जोड़ने का जो तरीका है एक है अग्र अभिनति तथा दूसरा उत्क्रम अभिनति से कहते हैं। समझ में आया नहीं? अब ये अग्र अभिनति क्या है और उत्क्रम अभिनति क्या है, इनके बारे में अलग अलग। तो अगली हेडिंग डाल लो अग्रदिशिक, अग्रदिशिक लिखो, अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायसिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देखो अगर हम अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो जब संधि के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा यन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। देखो ये आपके सामने है, इसका जो पी क्षेत्र है बैटरी के धन सिरे से और जो यन क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। इस प्रकार की जो संधि बनती है उसे अग्रदिशिक संधि कहते हैं। इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित होता है, यानी ये जो E होता है एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित होता है, जो कि P क्षेत्र से, जो कि देखो P वाले क्षेत्र से भी इसमें जो है ये कोटर इसमें जा रहा है, यानी धनावेश जा रहा है, और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी इसी बाह्य क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दिया है P क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर उद्दिष्ट होता है तथा E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से कहीं अधिक प्रबल होता है, यानी EI से कहीं प्रबल होता है। अतः P क्षेत्र में कोटर तथा यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं, यानी इधर से भी जाता है और इधर से भी आते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं। ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन असंधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, नहीं इधर से ये भी आएगा इधर से ये भी आएगा, दोनों इसमें आएंगे और ये विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सह संयोजक बंध टूट जाता है। इससे उत्पन्न कोटर तो असंध की ओर चलने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से होकर बैटरी के धन सिरे से प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर यन क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा संधि के समीप संयोग द्वारा विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहक को गति के संधि डायोड में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है, इसे अग्रधारा कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है,
ये जो होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आता है और इधर का कोटर इसमें जाता है, दोनों इसमें विलुप्त हो जाते हैं। तो विलुप्त क्या होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा, इसमें विलुप्त हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी के सिरे से प्राप्त हो जाता है। तो जितना इधर गया होगा यहाँ आके बैठ जाता है, इधर से इसकी पूर्ति हो जाती है। और इधर जो है यही इलेक्ट्रॉन जो है इधर से, जैसे ये इधर चूंकि धन सिरे से जोड़ा गया है, तो धन सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गया होगा ये इधर जाकर के एंट्री मार देता है, तो इसका स्थान ये ले लेता है। तो इस तरीके से ये भी बराबर रहता है और धारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। अरे धारा कौन ले जाता है, इलेक्ट्रॉन ही तो ले जाते हैं। तो इस तरीके से धारा जो है प्रवाह बना रहता है। तो अब यहाँ पे ये जर्मेनियम का दिया है अग्र वोल्टेज का, ये अग्र धारा मेगा एम्पियर में है और ये इधर जो है अग्र वोल्टेज है। इसका जो ग्राफ आएगा इस तरीके से दिखाई देता है, जर्मेनियम का ग्राफ जो है इस तरीके से दिखाई देता है। समझ में आया नहीं? तो इतना कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला अगले दिन।